2.5 ईयर इन नेगेटिव फॉर्म। अभी 6-7 महीने ये डायरेक्ट रहेगा। जब तक ये डायरेक्ट है ये आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस, डिलेज, सेंसिटिविटी, ट्रबल्स प्रोड्यूस करना थी इसने। अल्लाह ताला की नेमतों से मुस्तफ़ीद होइए, अपने मिशंस को अगले 20-25 दिन में तकमील या मैक्सिमम लेवल को टच कराने की कोशिश करिए ताकि कामयाबियों का इतना बड़ा ख़जाना आपके पास मौजूद हो कि जब बैड पैच आए भी तो आपके पास कोई ट्रबल ना हो। आप तन्हा हों लेकिन फिर भी मामलात को फेस कर जाएं। आप अकेले हों, कम ताकत में हों, लेकिन उसके बावजूद आपकी करेज उस मामले से आपको निकाल दे। तो मार्स उस तरह की कंपटीशन एबिलिटीज थी। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 6 नवंबर से शुरू होने वाला हफ्ता जो तकरीबन 12 नवंबर तक चलेगा, एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के एतबार से 2 मेजर चेंजेस लेकर आ रहा है। 8 तारीख को वीनस आपके लिए आपके थर्ड एंगल पर अपीयर होगा एंड साल में एक दफ़ा वीनस थर्ड एंगल पर आता है और वो थर्ड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। जब कोई प्लैनेट किसी एंगल का रिप्रेजेंटेटिव हो वो अपने फ्रेंडली मोस्ट बिहेव्स जनरेट करता है। उसकी जो फ्यूलिंग्स हैं ल्यू के लिए वो फैमिली वेलफेयर है एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्पेशली कैरियर स्टेबिलिटी। उसकी तफसील अभी बयान करूंगा। तो ये 2 बेनिफिट्स आपको भरपूर अंदाज से इस हफ्ते से मिलना शुरू हो जाएंगे। मरकरी आपके लिए 10 तारीख को आपके 5th एंगल पर आएगा। दिस इज़ आल्सो अ फ्रेंडली एंगल बाय द मरकरी। इससे जो फ्यूल्स हमें मिल सकते हैं और जिससे हमारी सलाहियतें फ्लरिश करेंगी, उन सलाहियतों से जो एडवांटेजेस हमें मिलेंगे वो भी टीम वर्क के हैं, कंबाइन एफर्ट्स के हैं, पार्टनरशिप बिजनेसेस के हैं एंड फिर इनहेरिटेंस के जो मामलात हैं या नौकरी पेशा जो ल्यूज़ हैं उनके लिए कुछ आसानियां पैदा होंगी। लेकिन यहाँ एक खबर जो सोचने की है वो ये कि सैटर्न 4 नवंबर को डायरेक्ट हुआ था, जो आपके लिए अच्छा नहीं था ल्यू नेचर के लिए। दैट इज़ क्रिएटिंग ढैया। इट इज़ अ स्टूपिड वर्ड बट ढैया मीन्स 2.5 ईयर इन नेगेटिव फॉर्म। अभी 6-7 महीने ये डायरेक्ट रहेगा। जब तक ये डायरेक्ट है ये आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस, डिलेज, सेंसिटिविटी, ट्रबल्स प्रोड्यूस करना थी इसने। लेकिन इन 2 चेंजेस के बाद व्हेन द वीनस इज़ इन गुड फॉर्म, व्हेन द मरकरी इज़ इन गुड फॉर्म, तो आपके लिए ये ट्रबल फ़िलहाल पेंडिंग में चली जाएगी। सैटर्न ने जो ट्रबल्स देनी थी वो आपको दे नहीं पाएगा। 20-22 दिन का रिलीफ तो मिलेगा बट उसके बाद फिर वीनस भी यहाँ से हट जाएगा, मरकरी भी यहाँ से हट जाएगा, फिर ट्रबल आएंगी। लेकिन फ़िलहाल आपको अपने 20-25 दिन सेफ़ जोन में गुजारिए, अल्लाह ताला की नेमतों से मुस्तफ़ीद होइए, अपने मिशंस को अगले 20-25 दिन में तकमील या मैक्सिमम लेवल को टच कराने की कोशिश करिए ताकि कामयाबियों का इतना बड़ा ख़जाना आपके पास मौजूद हो कि जब बैड पैच आए भी तो आपके पास कोई ट्रबल ना हो। अब बयान करता हूँ कि वीनस के थर्ड एंगल पर आने से जो बेनिफिट्स मिलते हैं। वीनस 2 तरह का बिहेव करता है ल्यूज़ के लिए। एक तरह का बिहेव तो आपकी जज्बाती कैफियत में निखार आएगा, आप ज़्यादा रोमांटिक होने लगेंगे, लविंग होने लगेंगे, फैमिली वेलफेयर के ज़्यादा प्लान्स करेंगे, आपके अंदर हम्बलनेस आएगी, आजिज़ी, इनकसारी। एंड उसी तरह के दीगर जज्बात जैसे मौसमों का अच्छा लगना, जैसे नफासत आपके अंदर आना, जैसे आपके अंदर ह्यूमर लेवल बढ़ जाना, हिस्से मिजाह और गुस्सा कम होना, ये सब पॉसिबिलिटी। एंड और फिर फैमिली की तरफ मुतवज्जे होना, मतलब फैमिली की ज़रूरियात पूरी करना, उनकी भलाई के लिए इक़दामात करना या उनसे फेवर्स लेकर अपनी भलाई के लिए काम करना, बोथ आर पॉसिबल। दूसरा एडवांटेज ये है ल्यूज़ के लिए कि वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर। वीनस आपके 10वें एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी वीनस अच्छा हो, मुझसे सुने या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से सुने या कहीं पढ़ें कि वीनस आजकल अच्छा चल रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वो आपके कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। कैरियर फ्लरिश करेगा। अगर आप जॉब पेशा हैं तो ग्रोथ आएगी, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो प्रॉफिट्स आएंगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम में चेंजेस लाना चाहते हैं तो फर्मली चेंजेस ला सकेंगे तवक्कुआत के मुताबिक। एंड इसी तरह के दीगर फ़ायदे जैसे मल्टीटास्किंग करनी हो, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाना हो, या सोर्स ऑफ इनकम की फील्ड बदलनी हो, या सोर्स ऑफ इनकम का स्टाइल बदलना हो, ये सब आप कर सकेंगे। वीनस की ये फेवर ज़्यादा लंबी तो नहीं चलेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स का ये फिनोमिना है कि वो जल्दी आते हैं, जल्दी रिजल्ट्स देते हैं और जल्दी चले जाते हैं।
लिहाजा इन 20-25 दिनों के दौर में आप बड़े डिसीजंस लीजिए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करिए एंड कामयाबी को ग्रैब करिए। मरकरी आपके लिए 10 तारीख को आपके 5th एंगल पर आएगा। ये स्टूडेंट लीव्स के लिए बहुत अच्छा है, छाए रहेंगे स्टूडेंट लीव्स अपनी मेंटल परफॉर्मेंसेस से, अपने लर्निंग एबिलिटीज से, अपनी प्रेजेंटेशन से, अपनी प्रिपरेशन से ये अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकेंगे, अपनी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ा सकेंगे। लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ स्टूडेंट्स तक महदूद नहीं है ल्यूज़, इसका एडवांटेज टीम वर्क तक है। कंबाइन एफर्ट्स, कंबाइन टाइप की जो सोर्स ऑफ इनकम होती है, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग है, किसी रिसर्च पर काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। एंड मरकरी इज़ आल्सो योर कम्युनिकेशन, योर माइंड हेल्थ, योर डिसीजन पावर, डीप थिंकिंग, स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड उस तरह के फ़ायदे जिनको हम नॉन मटीरियल एडवांटेजेस कहते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस का बढ़ना, जैसे सेंसिटिविटीज़ का इंक्रीज़ करना, जैसे स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट्स की तरफ जाना, दीज आर आल्सो पॉसिबल। आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज इस वक्त 4th एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो वेरी पॉजिटिव। 4th एंगल पर सूरज एक ऐसा एंगल कहलाता है जहाँ पर आप ज़िंदगी का सुख इंजॉय कर सकेंगे, गाड़ी खरीद सकेंगे, घर बना सकेंगे, घर की ताज़ीन व आराइश कर सकेंगे, प्रॉपर्टीज़ बाय कर सकेंगे, ये वाले सेक्टर्स भी आपके ऑन हैं। मार्स भी आपके 4th ही एंगल पर है, दिस इज़ अनदर पॉजिटिव थिंग। ये आपकी समंदर पार सफ़र के लिए मौजू है, या आपके लिए ऐसे हालात में साजगार सपोर्ट देता है जिसमें आप तन्हा हों लेकिन फिर भी मामलात को फेस कर जाएं, आप अकेले हों, कम ताकत में हो, लेकिन उसके बावजूद आपकी करेज उस मामले से आपको निकाल दे। तो मार्स उस तरह की कंपटीशन एबिलिटीज़ देता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो तमाम ही शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको फेवर कर रहे हैं, बट इसके बरक्स जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है एंड सैटर्न नेगेटिव है। सो लॉन्ग टर्म प्लैनेट आपको तंग कर रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लैनेट से अपनी सलाहियतों को बुरुएकार लाते हुए कामयाबियां हासिल कर लें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में चली जाए, लव लाइफ अच्छी हो जाए, सोर्स ऑफ इनकम मल्टी लेवल्स पर चली जाए, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएं, तो ज़रूरत ही नहीं किसी तरह की रेमेडी परफॉर्म करने की, आपने अपनी नेचुरल एबिलिटी से ही हालात को काबू कर लिया। बट अगर आपको लगे कि मैं शिकस्त खुर्दा हूँ, मुसलसल नुकसानात हो रहे हैं, मुसलसल मेरे अंदर नेगेटिव चेंजेस आ रही हैं, तो फिर सूरज शम्स पढ़िए, वो आपके लिए खैर और बरकत की वजह बनेगी। ब्लू सफ़ायर या रूबी ज़रूर पहनिए, एमरल्ड या डायमंड भी पहन सकते हैं, ऐसे स्टोन्स पहनिए जो नेचुरल हों, एंड साथ में सूरज शम्स पढ़ना आपके लिए इन ट्रबल्स के खात्मे की वजह बनेगा। बट अगर आपने स्टोन भी पहले से पहना हुआ है, सूरज शम्स भी आप पढ़ ही चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाइए। पर्सनल चार्ट से रियल फाइंडिंग डायग्नोसिस हो जाती है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, आप उसे कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर कवर नहीं कर पाएंगे तो किस तरह की रेमेडीज़ उसे कवर कर सकती है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए एस्ट्रोलॉजर्स को आपका नेम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स इतने फेवरेबल हैं कि आप एवरेज से ज़्यादा ही कामयाब रहेंगे, इसलिए मायूस या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कहीं कुछ सिकनेस है तो रेमेडीज़ इख्तियार करनी मैंने वो आपको बयान कर दी, होपफुली उससे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप अच्छे रिजल्ट्स लेने में कामयाब हो जाएं तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा ल्यूज़, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने